हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन जो है अपने शो के लिए निकल चुके हैं। वो दूसरे देश में पहुंच गए हैं, सब मैं मानकर चल रही हूं। बेल्जियम जो है वो अगला उनका स्थल है जहां पर उन्हें परफॉर्म करना है। एंड फ्रेंड्स, इनकी टीम मेंबर्स की तरफ से भी बड़े अलग अलग तरीके के जो वीडियोज हैं या जो भी पिक्चर्स हैं इंस्टा पर वो आए हुए हैं एंड हैं बड़े अच्छे। फ्रेंड्स, अब साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, हालांकि कंफर्मेशन तो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि पवनदीप पहले ही निकल गए थे और फिर बैंड मेंबर्स उनके पीछे से आए थे दूसरी फ्लाइट पकड़कर। अगेन आई एम नॉट confirming it right now, but how does it matter? Finally Pawandeep is there performing there in the Belgium country, इस देश के नाम, इस नाम के देश में। एंड टीम मेंबर्स सारे ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि उनके इंस्टा अपडेट्स तो ये ही कहते हैं। कुछ 11 या 12 घंटे की फ्लाइट बताई जाती है आमतौर पर। तो चलिए उससे आगे बढ़कर आपको बेल्जियम के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, यूरोप का एक देश है, सुंदर देश है और साथ ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर। बेल्जियम में बहुत ज़्यादा भारतीय हैं। आई मीन पवनदीप को अगर बुलाया जा रहा है तो ये तो मान के चलना पड़ेगा ना कि वहाँ पर बहुत सारे हिंदी फिल्म संगीत को, बॉलीवुड के संगीत को पसंद करने वाले रहे होंगे और इसलिए उन्होंने पवनदीप को बुला लिया है। कुछ 7,000 फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। और एक और अनोखी बात, जब मैं पढ़ रही थी बेल्जियम के बारे में तब मुझे मालूम पड़ी कि यहाँ पर जो एक डायमंड मार्केट है उस पर भारतीयों का बड़ा दबदबा है। और देयर वाज अ टाइम, कुछ शायद 1975 के बाद का कुछ ऐसा टाइम था जब सूरत, जो कि अपने डायमंड मर्चेंट वहाँ पर बहुत सारे हैं, डायमंड्स के लिए फेमस भी है, वहाँ के कुछ लोग बेल्जियम शिफ्ट हुए और वहाँ पर वहाँ के जो हीरे हैं उन्हें अपने रंग में रंग लिया। तो वहाँ पर जो डायमंड मार्केट है वहाँ पर आपको बहुत सारे भारतीय मिल जाएंगे। और इनफैक्ट इन लोगों का एक अलग ग्रुप भी है जिस ग्रुप में कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनकी जयंती मनाते हैं, कभी गांधी जयंती मनाते हैं, कभी दुर्गा पूजा भी रखते हैं। और अभी जो माहौल है वो दिवाली का माहौल है जहाँ तक मुझे मालूम पड़ रहा है। फ्रेंड्स, वहाँ पर दिवाली के बाद एक नज़ारे बेहतरीन किए जा रहे हैं और इसमें मुझे बिल्कुल कोई अलग बात नहीं लगेगी अगर मुझे ये मालूम पड़ता है कि पवनदीप को वहाँ पर दिवाली पार्टी के हिसाब से मनाया गया है कि भाई हंसने गाने मस्ती करने का मौका है और बुला लिया जाए पवनदीप को। वैसे भी बेल्जियम में जहाँ पर हीरा मार्केट में भारतीयों का दबदबा है, वहाँ पर एक और बड़ा वाला हीरा कोहिनूर वहाँ पहुँच जाता है तो चमकेगा ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये किस शहर में हो रहा है, तो मैं आपको शहर का नाम भी बताना चाहूँगी। इसका नाम है एंटवर्प शहर। पवनदीप का वहाँ पर सोलो शो होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि चमकेगा तो वहाँ पर भी। स्टेज को खूब जगमगा कर पवनदीप वहाँ से लौटने वाला है। और प्लीज़ बेल्जियम वासियों, मुझे समझ में आता है आपको वहाँ पर भारत के हीरे या भारतीय तरीके के हीरे बड़े लोगों के सामने बताना है, लेकिन हमारे हीरे को वहाँ रख मत लेना, वापस कर देना भैया। सो एनीवेज, ये तो मेरी मस्ती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी पवनदीप बड़े अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। मेरा आशीर्वाद है, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए लगे हाथों। जय हिंद।